ये वही धोखेबाज है जिसने तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मक्कार तुम्हारे पैदाइश के लिए जिम्मेदार है। अगर आप लोग ठीक समझे तो क्या मैं सिचुएशन अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ? क्या प्लान है तुम्हारा? क्या वजन है तुम्हारा? क्यों जानना चाहते हो? तोलना है तुम्हें। किस में? आंखें बंद करके आप सबने इस पर भरोसा किया, इसलिए इसने आपको धोखा दिया। आप सही कह रहे हैं मालिक। आज से हम जो भी काम करेंगे वो अपनी आंख और कान खोल के करेंगे। I'm proud of you, son. थैंक यू डैड। वेल डन क्षितिज, कंग्रेचुलेशंस। तुमने ना सिर्फ एक लालची यूनियन लीडर की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी, बल्कि हमारे वर्करों के दिलों में धुंधले पड़ते उस विश्वास को तुमने फिर से जगाया है। वो वर्कर जिनके बिना ऐसा कारोबार चलाना बहुत मुश्किल है। ताली दोनों हाथों से ही बजती है। जब तक मालिक और मजदूर एक दूसरे पर बराबरी से विश्वास नहीं कर पाएंगे, कोई कामयाबी मिल ही नहीं सकती। कांग्रेट्स। थैंक यू नार। डैड, जब तक आप मेरे हाथों से एक एक नहीं खाएंगे, मेरी ये कामयाबी अधूरी होगी। हमसे ज्यादा खुश तो कोई और हो ही नहीं सकता। आज हमारा सपना पूरा हो गया। आज हम अपना सीना तान के कह सकते हैं कि हमारा बेटा क्षितिज एक जिम्मेदार इंसान है, जिस पे हमें नाज ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। अरे अरे बेटा, जीते रहो जीते रहो। बधाई हो भाई, हैं छोटे साले साहब, बधाई हो। अरे छोटे साले साहब तो ये हैं, आप डबल छोटे साले साहब। भाई लेकिन एक शिकायत है आपसे। वो क्या है कि आपकी कामयाबी पे इस केक से बढ़कर कुछ होना चाहिए था। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप सस्ते में छूट गए हैं। नहीं खबर से आज तक मैंने अपनी सारी खुशियां ऐसी मनाई हैं। मैं अपनी चली ऑनेस्टली, आज की इस खुशी की बात ही कुछ और है, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार अपनी सक्सेस मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अरे भाई, परिवार साथ में हो तो छोटे से छोटा सुख भी चांद को मुट्ठी में कैद करने से कम नहीं होता है। हम सब एक साथ हैं, लेकिन सलोनी हमारे साथ नहीं है। वो यहाँ होती तो क्षितिज की सफलता से वो भी बहुत खुश होती। ठीक कहा तुमने तारा। क्षितिज की बुरी आदतों को दूर करने में और उसे सही रास्ते पे लाने में सबसे बड़ा हाथ तो सलोनी का था। जो उसने हमसे वादा किया था, उसने पूरा करके दिखाया। काश भाभी साहब यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। सलोनी की कमी हम सबको महसूस हो तो रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सलोनी इस घर की बहू होने के साथ साथ किसी घर की बेटी भी है, और उस घर की बेटी होने के नाते दूसरी बेटी को उसका हक दिलाना सलोनी का कर्तव्य है। बस वही कर्तव्य को पूरा करने के लिए, उसे निभाने के लिए सलोनी हमसे और आज इस घर से दूर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार। मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। प्लीज रुक जाइए। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि एक बेटी अपने पिता से रूठ कर बैठी है, बहुत नाराज है उनसे, और मैं उनकी छोटी बहन, उन्हें शांत कराने यहाँ आई हूँ। ना मैं किसी की बहन हूँ और ना ही मैं किसी की बेटी हूँ। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। चली जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी नाराजगी, आपकी नफरत
सब जायज है दीदी, मगर डोंट यू डेयर कॉल मी दीदी। अकेला नहीं छोड़ सकती हो तुम मुझे। जाओ यहाँ से। बदले तो तुम भी नहीं हो, बस बालों में जरा सी सफेदी आ गई है। साल में एक ही बार तो मौका मिलता है मुझे आगे होने का, अब वो भी छीन लेना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि ये तुम ही थे। तुम कुछ कहते भी तो कैसे कहते? आज इस रिश्ते को झूठ की मोहर तुमने ही तो लगाई है। तुमने। हेलो, अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझती है। कौन बोल रहा है? तेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है लड़की कि दौलत राम का केस तू अपने हाथ में लेके अपनी मौत को दावत दे रही है। जिंदा रहना चाहती है तो वो केस छोड़ दे। तुम जैसे लोगों की धमकियों से मैं डरने नहीं वाली। सच का साथ तो मैं दूंगी। वैसे तुम्हारे फोन ने एक बात तो साबित कर दी कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है और जिसकी पैरवी कर रहे हो तुम वही अपराधी है। कान खोल कर सुन ले, ये केस छोड़ दे वरना कल का दिन नहीं देख पाएगी। केस तो मैं हर हाल में लड़ूंगी। कह देना अपने मालिक से जाके कि एक लंबी उम्र जेल में काटने के लिए तैयार हो जाए। तुम अब तक यहाँ पर हो। साफ साफ कह चुकी हूँ मैं तुमसे कि तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चैन से क्यों नहीं जीने देती तुम मुझे? आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। घर से कसम खाकर निकली हूं कि आपको साथ लिए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अजीब जबरदस्ती है। ये जबरदस्ती नहीं है, प्यार है, आदर है। आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका एहसास है। क्या लगता है तुम्हें ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मुझे बहला लोगी? गलतफहमी है तुम्हारी ये। जिसे आप गलतफहमी कह रही हैं मैं उसे विश्वास के नाम से जानती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे अभी बात नहीं करना चाहती, मैं आपका गुस्सा ठंडा होने तक इंतजार करूंगी। जो मन में आता है करो सलोनी, पर ये सब करके ना तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ जाना तो दूर, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम चली जाओ यहाँ से सलोनी, या मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं तुम्हें यहाँ से वापस भेजने का। कलिका जी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बहन मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाती। दिन हो, रात हो, धूप हो या छाँव, मैं यहीं रहूँगी आपके घर के सामने। मुझे यहाँ से वापस भेजने के लिए क्या करेंगी आप? पुलिस को बुलाएंगी? बोलिए, क्या करेंगी? अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं। आखिर खून तो एक ही है।
इस जन्म में तो उस दरिंदे को मैं माफ नहीं करूंगी। कलिका जी, मेरे पापा के लिए कभी कोई गलत बात अपनी जुबान से मत निकालिएगा। क्यों? सहा नहीं जाता? अपने बाप के बारे में सच्ची बातें सुन के गुस्सा आता है तो कड़वे शब्द नहीं सुन सकती ना। मुझे देखो सलोनी, जब से होश संभाला है ना, दुनिया की कड़वी बातें और गंदे ताने सुनती आई हूँ मैं। बिन बाप की औलाद को क्या पुकारा जाता है ये जानती हो ना अच्छी तरह से। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब कुछ भुलाकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। भूल नहीं कलिका जी, भरोसा है मुझे। बंद करो अपनी ये बकवास और शुक्र मानो कि इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ। याद रखो सलोनी, आज के बाद तुम या उस नरपत से जुड़ा कोई भी शख्स मेरे सामने आया तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगी। हाँ गज अंकल, नहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जा रही हूँ ना मैं मम्मा के पास, पर देवल से पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जी अंकल। हेलो। हाय सलोनी, कैसी हो? कुछ बात बनी? अब तक तो नहीं नहार। कलिका जी को मनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। उनके मन में पापा के लिए जो कड़वाहट भरी है उसके सामने मेरी हर कोशिश बेकार हो रही है। वो शायद पापा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती सलोनी। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती तुम। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती नाहर, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे प्यार के सामने नफरत की जीत होगी। सलोनी प्लीज प्लीज सलोनी मत रो। नाहर, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। जी। ये रास्ता क्यों बंद है आगे? भैया जरा पता तो लगा के आना। जी। भाई साहब, ये रास्ता बंद क्यों है? शायद आगे कोई एक्सीडेंट हो गया। देवल सर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? हाँ है तो, यहाँ से निकल जाइए, आगे तिमरिया आएगी, तिमरिया से बाएं मोड़ लीजिएगा, सीधी सड़क देवल सर को गई। जी धन्यवाद। कलिका? कलिका देवल सर जा रही है? अद्वितीय, अरे तो यही छोड़ के गई थी अद्वितीय को। अद्वितीय, अद्वितीय, आपने अद्वितीय को देखा? बेटी तुम्हारे कमरे में होगा। नहीं, सो रहा था, लेकिन अभी नहीं है वो। नहीं है मतलब? राम सिंह। जी हुकुम। बाबू को देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। कहीं बाबू तो नहीं लगे उन्हें? जी नहीं, मैंने भाभो को अकेले ही मंदिर जाते हुए देखा है। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जरा ढूंढो उसे। अरे बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा बेटा। हाँ तारा। ब्रिजेश अद्वितीय घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ जा सकता है तारा वो? अरे घर में ही होगा वो, किसी के पास। पता नहीं कौन लेकर गया है मेरे बेटे को और क्यों। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ठीक है तारा, मैं अभी आता हूँ। बेटी तुम रो क्यों रही हो? अद्वितीय। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं ब्रिजेश सिंह के घर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे को कोई लेकर चला गया है और घर से लेकर गया है। आप प्लीज जल्दी आइए। अरे बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अद्वितीय यहीं कहीं होगा। और यहीं कहीं है तो कहाँ है? पता नहीं मेरे बेटे को कौन लेकर गया और क्यों। वो देखो आ गया। गुब्बारे देखो, गुब्बारे। ओए होए होए। अरे ये देखो गुब्बारे गुब्बारे। अरे कहाँ चला
चला गया था मम्मी को छोड़ के? हाँ, कहाँ गया था? आप लेकर गए थे इसे? जी। किससे पूछ कर लेके गए थे? बता के नहीं जा सकते थे आप मुझे? सलाइली जी, अब ये रो रहा था तो मैंने रो रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं आपने? तारा, जरा सी बात के लिए इतना हंगामा क्यों कर रही हो तुम? जरा सी बात? ब्रिजेश, मेरी जान निकल गई थी ये सोच कर कि पता नहीं कौन मेरे बच्चे को। तारा, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, पता है? तुम हर किसी को अपने बच्चे का दुश्मन क्यों समझती हो? तुम्हारे अलावा इस घर में और भी लोग हैं जो इस बच्चे की सलामती और खुशी चाहते हैं। मैं डर गई थी ब्रिजेश। किस बात का डर है तुम्हें तारा? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हमारी पूरी फैमिली है ना उसके साथ, उसका ख्याल रखने के लिए। फिर तुम ये सब वहम क्यों पालती रहती हो अपने मन में? आई एम सॉरी कंवर साहब, तारा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं समझता हूँ। I'm sorry धीर साहब, पता नहीं मैं गुस्से में आपसे क्या क्या बोल बैठी। पता नहीं अपने बेटे को लेकर मुझे क्या हो जाता है, अपने पर काबू नहीं रहता मेरा। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। थैंक्स। सलोनी, आप क्यों रो रही हो? अब तो मैं आ गया हूं ना। अब बताओ क्या हुआ? मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ ना। तुम्हें जितनी कोशिश करनी थी सलोनी, तुमने की। जब किस्मत में ही नहीं है तो कोई क्या करे? नहीं नार, मैं हिम्मत हार कर नहीं बैठ सकती। तो और क्या करोगे? तुमने ही बताया ना कितनी नफरत भरी हुई है कलिका के मन में तुम्हारे पापा के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन इसकी वजह भी तो। सलोनी, मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो हो रहा है उसमें नुकसान कलिका का ही है, तुम्हारा नहीं। रिश्तों में नुकसान और फर्क। प्लीज सलोनी, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तुम्हें आने दिया ना यहाँ। प्लीज सलोनी, घर चलो, मेरे लिए, हमारे आने वाले मेहमान के लिए। प्लीज सलोनी। मम्मा, मम्मा क्या हो रहा है? मैं हूं ना आपके पास। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। मम्मा यहाँ कोई भी नहीं है, वो आ गए। मैंने कहा था ना, वो मुझे लेने जरूर आएंगे। वो आ गए ना। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। वो आ गए, आप मुझे लेने आ गए। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। नहीं मम्मा, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। बस मम्मा, वो आ गए। छोड़ो मुझे। देखिए ना, अचानक से हाइपर हो गई है। छोड़ो मुझे। रुकने की कोशिश कर रहा है लेकिन रुक नहीं रही है। वो आ गए, वो आ गए। मुझे जाने दो। नहीं मम्मा, मुझे जाने दो।
डॉक्टर क्या बात है? अचानक मम्मा इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी? आप आइए मेरे साथ। तुम्हारी इस हालत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं श्यामा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। परिस्थितियों ने मुझे ऐसा जकड़ा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो श्यामा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।